मेरे छोटे वीर, आप सबको देख के मुझे ये लगा कि मलिक बिलाल ठीक है, मलिक बिलाल गलत नहीं है। मलिक बिलाल कल भी आप में से था, मलिक बिलाल आज भी आप में से है और इंशाल्लाह कल भी आप में से रहेगा। कुछ चीज़ें जो बीइंग कैबिनेट मेंबर मैंने ऑब्जर्व की, उन पे खामोश रहा, वो आज आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँ, इन कोर्ट्स को यहाँ से मुंतकली के लिए खुदा की कसम मुझे लाइफ थ्रेट्स दी गई हैं, मुझे बंद कमरों में बुलाया गया है, मुझे फोन किया गया शाम के टाइम, आप फला चैम्बर आए, आप फला ऑफिस आए, और कसम से मैं हल्फन कहता हूं, मुझे 2 करोड़ रुपए की ऑफर आई है सिर्फ यहां पे तालाबंदी करने की, मैंने वो नहीं की। आपने मेरा मुंह क्या काला करना है? मुनीर भट्टी साहब, आपको मैं यहां बताता हूं क्या आप सच है। मैं इस हाउस की वसात से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसात से, मुनीर भट्टी साहब आपको मैं बताता हूं, मुझे 2 करोड़ रुपए की ऑफर करवाई गई आपकी तरफ से, मैंने रिफ्यूज की। डिमांड क्या थी? डिमांड क्या थी? मुनीर भट्टी साहब की डिमांड मेरे से ये थी कि यहाँ पे मैं जजेस को थप्पड़ मारूं, उनके साथ बदतमीजी करूं, कोर्ट्स को ताला लगाऊं, जो कि मैंने नहीं किया। उनकी डिमांड्स पे पूरा नहीं उतरा तो उन्होंने मेरा लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अभी लाइसेंस मुअत्तल नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रेस रिलीज है, कोई रिटन नोटिफिकेशन, कोई रिटन ऑर्डर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं आया। मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए कल वहाँ पे, और वो थे कि यहाँ पे जो दायरी हो रही है, इस दायरी को भी मैं क्लैरिफिकेट करता हूँ अभी और सबके आगे रखूँगा। दायरी लाहौर में किसने बंद करवाई है, कब से बंद करवाई है और कौन बंद करवा रहा है? मॉडल टाउन के ऊपर मेरे ऊपर एलिगेशन लगे जी, मॉडल टाउन के अंदर जो सिविल केसेस की दायरी हो रही है वो फी केस 5,000 से 7,000 रुपया लिया जा रहा है। आप सब दोस्त यहाँ बैठे हैं, कौन इसकी तायीद करता है मुझे बताएं? कोई एक दोस्त इस चीज़ को प्रूव कर दे, मैं अपना लाइसेंस खुद विड्रॉ कर दूंगा। कोई एक दोस्त साबित कर दे। दूसरा, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि जी पार्किंग का यहाँ पे ठेका खाया गया है। तो मैं सदर साहब से पूछता हूँ, जो लाहौर बार में जो पार्किंग का ठेका आया है, यहाँ पे अगर 1 करोड़ का ठेका है बामुताबिक उनके, तो लाहौर बार का ठेका तो मेरा हाल 1 अरब रुपए का होगा, वो किधर है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो किधर है? उसका एक हिसाब दें। एक पढ़ा लिखा, एक कॉम्पिटेंट बंदा और जो कि सदर लाहौर बार भी हो, वो डाइस पे जाके कम से कम ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा कि अगर बैठ जाए यार, अगर मलिक बिलाल आए तो उसे पकड़ के बाहर के सीटो, उसका मुंह काला करो। मैं कहता हूं अपने यहाँ के वकीलों को कि अगर मुनीर भट्टी आए तो उसके साथ ये करो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारा सदर है, हमने उसको रिस्पेक्ट देनी है। उसको बार ने रिस्पेक्ट दी है, हम सब ने रिस्पेक्ट दी है। आप में से यही कहें, यहाँ पे बैठे कई दोस्तों ने उसका बैच लगाया, उसको वोट दिया है। एक खानदानी बंदा कम से कम ऐसी स्पीच नहीं करता। ना मैं यहाँ पे किसी को अलाउ करूँगा कि अगर कोई वहाँ से कोई आता है तो उसके साथ ये किया जाए। और हर चीज़ का हल टेबल टॉक है। पंजाब बार ने स्ट्राइक की, बिल्कुल मॉडल टाउन में ऑब्जर्व हुई, 110% हुई। ऑर्डर्स दिखा सकता हूँ, कोर्ट्स है, फाइल पड़ी है, इंटरम ऑर्डर्स जाके देखें, बावजह हड़ताल, ऑर्डर आगे फर्दर फलां डेट। पंजाब बार की स्ट्राइक पूरी ऑब्जर्व की गई है। कोई ऐसा सबूत या एलिगेशन कोई साबित करें इन रिटन फॉर्म, मैं आपका देनदार हूँ, मैं अपना लाइसेंस खुद विड्रॉ कर दूंगा, लेकिन कोई साबित तो करें। जो डिमांड्स हैं मैं उनकी वो पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपका हिस्सा हूँ। मुझे 2 करोड़ नहीं मंजूर, मुझे आप दोस्तों के साथ बैठ के वो चाय का कप पीना मंजूर है। मैं आपका हिस्सा हूँ।
एक चीज़ और बताऊं, हमारे एक साबका अहदेदार के ऊपर मुनीर भट्टी साहब ने पर्चा करवाया और बहुत ज़ोर लगाया कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पर्चा भी खारिज करवाया और इस चीज़ का एक अच्छा और पीसफुली लीगल जवाब दिया है कि वकला यहाँ पे जो है वो इक्वल राइट्स रखते हैं जो दोस्त उधर बैठे हैं। मुनीर भट्टी साहब कहते हैं जी आप जजिस को थप्पड़ मारो, उन्होंने दो कन्ना इधो दे लौ गुतियां दे उन बाहर कढ़ो, मैं ऐसा कोई एक्ट नहीं कर सकता। मैं अपने यहाँ पे बैठे, मुझे ये भी कहा गया कि जो आपके साहब का अहदेदार हैं वो तो आपको सिर्फ वो कुछ भी नहीं दे सकते आइंदा, आप उनको छोड़ें। यहाँ पे बैठे बुकला के साथ झूठ बोले, सारा का सारा रिजल्ट लेके उधर सेशन सिविल कमेटी रूम में लाए, मैं ये भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ से बुकला का रिजल्ट नहीं छीन सकता, मैं आप में से हूँ। मुनीर भट्टी साहब, अगर आप खुदा की कसम आपके पास कोई वे नहीं है तो मुझे बताएं, मैं कोई टेबल टॉक का अरेंज करता हूँ, मैं चीफ साहब से बात करता हूँ, मैं हाई कोर्ट की कैबिनेट को लेता हूँ, मैं लाहौर बार की कैबिनेट को लेता हूँ, मैं पंजाब बार की कैबिनेट को लेता हूँ, मैं कोई ऐसा स्टेज प्ले करता हूँ जहाँ पे बैठ के टेबल टॉक से ये मामला सॉर्ट आउट हो सके। दिस इज़ नॉट द वे। लाहौर की दायरी के मुतालिक मैं बता दूँ, और हो सकता है इसके बाद मेरे ऊपर FIRs 1 नहीं 4 से 5 हो, ठीक है। मुझे मर्डर की धमकी तक आई हुई है कि मलिक साहब आपको कहीं पे भी मार देंगे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ओपन बिफोर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ। डायरी जो लाहौर बार की जो बंद है भाईजान, वो भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, सिर्फ 2 दिन वो डायरी चीफ साहब ने बंद करवाई थी, उसके बाद से लेके आज तक वो डायरी मुनीर भट्टी साहब के हुक्म से बंद है। डायरी ब्रांच की चाबी मुनीर भट्टी साहब के पास है, डायरी ब्रांच का रजिस्टर मुनीर भट्टी साहब के पास है। गुजारिश ये है, कैंट कोर्ट में काम चल रहा है, जिला कचहरी में काम चल रहा है, अगर मॉडल टाउन के वकील यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, उनको भी रोका जाए। जो डायरी सेशन के अंदर हो रही है, जो सिविल कोर्ट के अंदर स्टे मिल रहे हैं, ऑनलाइन है, व्हाट्सएप चेक करें, फेसबुक पे लगे हुए हैं, उनका कौन जवाब दे रहा है? वो तो फीसें लेके वो दायर हो रहे हैं। सिर्फ मुझे कहा जाता है कि यहाँ पे जाके डायरी बंद करा दें, क्यों? इस नोटिफिकेशन बाबत भी बता दूं कि मेरे से पहले ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है और इसको विड्रॉ चीफ साहब कर सकते हैं, ना तो मैं कर सकता हूँ, ना सदर लाहौर बार कर सकते हैं, ना सदर हाई कोर्ट बार कर सकते हैं, चीफ साहब कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर सकती है। अगर जनाब समझते हैं ये नोटिफिकेशन इलीगल है, ये मतनाज़ है, तो खुदारा इसको चैलेंज करें। जनाब पढ़े लिखे लॉयर हैं, सदर हैं आप, इसको चैलेंज करें। आज तक ये नोटिफिकेशन मुझे बताया जाए कहाँ पे चैलेंज किया गया है। सिर्फ मलिक बिलाल के ऊपर जोर रखा गया है, यार वो पैसे फड़ लेते हैं, अदालत बंद करा दे, ताले लगा दे। मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। इसके बाद आफ्टर शॉक्स जो भी हो, मुझे आप दोस्तों की प्रेजेंस से एक चीज़ का यकीन है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक था और मैं ठीक रहूँगा। मैं आप में से हूँ, आप में से था और आप में से रहूँगा। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपको ना बड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। मुनीर भट्टी साहब एक अच्छे ख़ानदानी इंसान है, मुझे तवक्को नहीं थी कि वो ऐसे बेहुदा लफ्ज़ यूज़ करेंगे, और यकीन जाने कि मेरा दिल करता है कि मैं उनके अगेंस्ट ना हत्या की इज़्ज़त का दावा फाइल करूँ।